हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम गुजराती में चैप्टर नंबर 9 लर्न करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है गुरुजीनी सेवा, मतलब हमारे जो टीचर्स है, गुरु है, उसकी सेवा। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक दोहा समझेंगे। दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। मीन्स गुरु गोविंद दोनों दो खड़े, मीन्स गुरु मतलब हमारे टीचर्स और गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण। हमारे गुरु और भगवान कृष्ण दोनों हमारे सामने खड़े हैं। काको लागू पाए, तो मैं सबसे पहले नमस्कार किसको करूं? बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। गुरु जी ने मेरे पे, टीचर्स ने मेरे पे बहुत सारे उपकार किए, मुझे बहुत सारी शिक्षा दी है, तो हे कृष्ण भगवान, आप मुझे बताइए कि मैं सबसे पहले नमस्कार किसको करूं। तो ये कबीर जी का दोहा है। ओके, आ दोहाમાં કબીરજીએ ગુરુજીને ભગવાન करता પણ विशेष सम्मान આપ્યું છે। मीन्स ये जो हमने दोहा जो सुना उसमें कबीरदास जी ने गुरु जी को भगवान से भी बड़ा मतलब बड़ा सम्मान दिया है। ઈશ્વર સુધી પહોંચવા માટે ગુરુ જ આપણને સાચો રસ્તો બનાવે છે, એટલે આપણે સૌથી પહેલાં તેની આદર સાથે પૂજા કરવી જોઈએ। मीन्स गुरु कौन है? तो गुरु भगवान तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाते हैं हमारे लिए, वो गुरु जी बनाते हैं। वो भगवान तक पहुंचने के बीच में डोर बनाते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले गुरु जी की आदर के साथ, मतलब सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उसकी पूजा वंदना करनी चाहिए। गुरु एटले आपણા શિક્ષકો, જે આપણને સારી રીતભાત શીખવે। માતા પિતા આપણને જન્મ આપે છે, પણ गुरुजी આપણને વિદ્યા આપીને યોગ્ય બનાવે છે। मीन्स गुरु मतलब क्या होता है? तो गुरु मीन्स हमारे टीचर्स, जो हमें अच्छी रीत भात, मतलब हमें अच्छी जानकारी देते हैं, हमें अच्छे संस्कार देते हैं। ऐसे देखा जाए तो माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन उसको संस्कार देकर योग्य कौन बनाता है? विद्या संस्कार देकर योग्य गुरुजी बनाते हैं। शिक्षण थी આપણે समाजમાં उच्च स्थान મેળવી શકીએ છીએ। अगर हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, जिनकी वजह से हम अपनी जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें हम अच्छे से अच्छा स्थान बना सकते हैं। गुरुजी આપણને સારી રીતભાત શીખવીને આપણામાં સંસ્કારનું સિંચન કરે છે। टीचर्स क्या करते हैं? हमें अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी हैबिट डलवाते हैं, हमें श्रेष्ठ बनाते हैं अच्छा नॉलेज देके, और हमारे में अच्छे संस्कार, अच्छे जो बिहेवियर वो हमें सिखाते हैं। वडीलों साथे केवो व्यवहार करवो, मित्र साथे केवी रीते वर्तन करवुं, आ तमाम सद्गुणों सिंचन अपनामां गुरु द्वारा थाय छे। मीन्स हमसे जो बड़े लोग हैं तो उसके साथ हम किस तरीके से बिहेवियर करें, हमसे छोटे हैं उसके साथ कैसे बिहेवियर करें, अगर हमारा कोई फ्रेंड है तो हम उनके साथ कैसा बिहेवियर करें, ये सारी चीज़ हमें कौन सिखाते हैं? गुरु जी सिखाते हैं। आ तमाम सद्गुणों सिंचन आपवामां गुरु द्वारा थाय छे। मतलब ये सारी जो अच्छी हैबिट है वो किसके कौन हमें देते हैं? गुरु, मतलब हमारे जो टीचर्स है वो हमें देते हैं। प्राचीन समय में शिष्यों पोताना गुरुनी घणी सेवा करता था, पोते तकलीफ वेठीने पण गुरुजीनी आज्ञानुं पालन करता था। मतलब पहले के ज़माने में कैसे होते थे? आश्रम होता था और आश्रम में गुरु और शिष्य दोनों रहते थे। तो वो टाइम पे शिष्य जो था, मतलब जो स्टूडेंट थे, वो अपने जो टीचर्स थे उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उसकी सेवा करते थे। वो स्टूडेंट खुद अपनी जो कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो अपनी जो कुछ भी मुश्किल आ जाए तो वो खुद मुश्किल के पार करके भी अपनी जो गुरु का जो मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। આપણે પણ આપણા ગુરુની આજ્ઞા માનવી જોઈએ। સ્વામી દયાનંદજીએ માર ખાઈને પણ પોતાના ગુરુની સેવા કરી હતી। કૃષ્ણ અને સુદામાએ પણ સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં રહીને ખૂબ જ સેવા કરી હતી। दो एग्जाम्पल दिए। एक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने अपने गुरु की बहुत अच्छी तरीके से सेवा की थी, और भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों ने, उसके जो गुरु जो है उसका नाम क्या है? सांदीपनी ऋषि। तो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर अपने गुरु जी की बहुत सारी सेवा की थी।
ગુરુજી આપણા વિકાસ માટે જ આપણને સજા આપે છે, એટલે આપણે તેની સજાને સ્વીકાર કરીને તેમની आज्ञा पालन करना चाहिए। मतलब टीचर्स होते हैं तो कभी कभी हमें सजा सुनाते हैं, तो वो कोई भी सजा सुनाए वो हमारे लिए अच्छा होता है, और वो कोई सजा सुनाए तो उसमें से हमें कुछ सीखना होता है। इसलिए अगर हमें कोई भी टीचर सजा दे तो हमें उसको स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि हमें उसमें से कुछ सीखना मिलता है और हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शाळामां आवीने सौथी पहला આપણે गुरुजीने प्रणाम करवा જોઈએ। આપણે सदाय તેમનો आदर करवो જોઈએ। अगर हम स्कूल पे जाए तो सबसे पहले हमें टीचर्स को नमस्कार करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, और हमें हमेशा के लिए उसको रिस्पेक्ट मतलब सम्मान के साथ देखना चाहिए, उसको हमेशा सम्मान देना चाहिए। गुरुनी भक्तिमां शक्ति समायेली छे। ज्ञान, विवेक, नैतिकता और सहनशीलता पाठ अपने गुरुजी सिखवाड़े छे। मीन्स अगर हम गुरु भक्ति रखें तो हमें अपनी पावर मतलब शक्ति हमें मिल जाएगी गुरु भक्ति में। तो हमें टीचर्स गुरु है वो हमें क्या कौन कौन सी चीज़ें सिखाती है। ज्ञान मतलब नॉलेज, विवेक हमें दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करना है वो सारी चीज़, नैतिकता और सहनशीलता ये सारी चीज़ हमें गुरु मतलब टीचर्स सिखाते हैं ये सारे लेसन। ईश्वर ने पहला आपने तेनी पूजा करनी चाहिए, इसलिए ऐसा कहा गया है कि ईश्वर से भी बढ़कर है तो वो गुरु है, इसलिए हमें गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। ग्लोसरी देखते, प्राचीन मीन्स पहलाना समय में जूना आश्रम ऋषि मुनियों निवास स्थान, जैसे पहले के समय में जंगल में बड़े बड़े आश्रम रहते थे, वहाँ ऋषि मुनियों रहते थे और जो स्टूडेंट थे वो उसके पास ज्ञान लेने के लिए जाते थे। उच्च मतलब ऊंचू हाई, शिष्य मीन्स विद्यार्थी स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट, कबीरे गुरु और गोविंद में कोने श्रेष्ठ बताव्या छे। मतलब कबीर जी ने अपने दोहे में गुरु मतलब टीचर्स और गोविंद मतलब कृष्ण भगवान, ये दोनों में से सबसे श्रेष्ठ किसको बताया है। तो कबीरे गुरु और गोविंद में गुरु जी ने श्रेष्ठ बताव्या छे। किसको श्रेष्ठ बताया है? टीचर्स को। सेकंड, ईश्वर सुधी पहुँचवानो मार्ग कौन बतावे छे। मतलब भगवान तक कौन पहुँचने का जो रास्ता है वो हमें कौन दिखाता है। ईश्वर सुधी पहुँचवानो मार्ग गुरु बतावे छे। थर्ड, आपने साची रीतभात और संस्कार कौन सीखवे छे। मतलब अच्छा बिहेवियर है, संस्कार ये सब कौन सिखाते हैं। आपने साची रीतभात और संस्कार शिक्षकों मतलब टीचर्स सिखाते हैं। नंबर 4, गुरुजी आपने केम सजा आपे छे। मीन्स टीचर हमें क्यों सजा देती है। गुरुजी आपने अपना विकास माटे सजा आपे छे। नंबर 5, गुरुजीनी भक्ति में शू समायेलुं होय छे। तो आंसर आएगा गुरुजीनी भक्ति में शक्ति समायेली होय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग ध ब्लेंक्स। नंबर 1, गुरुजी आपने विद्या आपीने योग्य बनावे छे। नंबर 2, शिक्षाथी आपणे समाज में उच्च स्थान मळे छे। नंबर 3, गुरुजी आपने सारी रीतभात शीखववा माटे सजा करे छे। नंबर 4, ईश्वरनी पहला आपणे गुरुनी पूजा करवी जोईए। नंबर 5, गुरुजीनी भक्ति करवाथी आपने शुं मळे छे? शक्ति मळे छे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, कबीरजीए ईश्वरने गुरुथी पण उच्च स्थान आप्युं छे। तो रोंग, गुरु ने ईश्वर थी पण उच्च स्थान आप्युं छे। तो फर्स्ट रोंग मतलब फॉल्स आएगा। सेकंड, शिक्षण थी समाज में उच्च स्थान मळे छे। तो राइट, अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम अपने सोसाइटी में आगे मतलब हमें अच्छा स्थान मिल सकता है। नंबर 3, आपणे गुरुजीनो आदर करवो जोईए। तो ये सही है, राइट। नंबर 4, आपने नुकसान न थाय एटले ज गुरुजी आपने सजा आपे छे। रोंग, मतलब हमें नुकसान न था इसलिए नहीं, लेकिन अगर हमारा विकास हो सके इसलिए। ओके, नेक्स्ट, वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद मतलब कोई भी वर्ड्स हो उसमें से स्वर और व्यंजन दोनों को सेपरेट करना होता है। फर्स्ट है कुदरत। तो कुदरत में सबसे पहले क्या है? कु। तो कु का बनेगा क प्लस उ। द, तो द में आएगा द प्लस अ। र, तो र प्लस अ। एंड त का त प्लस अ। तो इस तरीके से हमने स्वर और व्यंजन दोनों को सेपरेट किया। सेकंड है शिक्षण। शिक्षण में सी मतलब स प्लस ई, श मतलब श प्लस अ,
इन हण मीन्स हण प्लस अ। नंबर थर्ड मित्रों, मित्रों में सबसे पहले मी मतलब म प्लस ई, त्रो मतलब ट प्लस र प्लस ओ। नंबर फोर दोहा, दोहा तो उसमें आएगा द प्लस ओ। इन हा मतलब ह प्लस आ। नंबर फाइव सम्मान, स उसमें आएगा स प्लस अ, न आधा है इसलिए सिर्फ न आए न प्लस अ। माँ मतलब म प्लस आ, न मतलब न प्लस आ। તમને आवड़तो कबीरजीનો कोई पण एक दोहो लखो, मतलब अगर आपको कबीर जी का कुछ और भी दोहा आ सकता है तो आप कोई भी दोहा उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कबीर जी का दोहा लिखा है, धीरे धीरे रे मैना धीरे सब कुछ होया, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आपे फल होया। इसका मतलब ये ऐसा है कि हम कुछ भी काम करें तो उसमें हमें जल्दी नहीं करना चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। अगर हम वो काम जल्दबाजी में करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, अगर हम धीरज से करेंगे तो वो काम अच्छा हो जाएगा। और सब काम सही टाइम पे ही होता है, मतलब माली सींचे सो घड़ा ऋतु आपे फल होया। अगर जो माली सींचे सो घड़ा ऋतु आपे, मतलब जो माली होता है अपने फूल छोड़ वगैरह का सिंचन करता है, लेकिन जब जो ऋतु आती है जैसे कि समर आता है तो तभी आम आम के पेट पे आम आएगा। तो इस तरीके से जो ऋतु आती है ऋतु आधारित ही फल आएगा। अगर आप उसको पहले भी अगर आप टाइम से पहले आप उसको ज़्यादा पानी दे दो, ज़्यादा खाद डालो, लेकिन वो फल कब आएगा, जब ऋतु आएगा, सही टाइम आएगा तभी आएगा। ओके, नेक्स्ट शब्द लेखन मीन्स आपको अच्छी हैंड राइटिंग करके ये सारे शब्द लिखने हैं। प्राचीन, आश्रम, शिष्य, विद्यार्थी, ईश्वर, आज्ञा एंड भक्ति। नेक्स्ट नीचेना शब्दों पर अनुस्वर मूको। सबसे पहले सुंदर लिखा है तो सुंदर होता है, इसलिए सु के ऊपर अनुस्वार मीन्स सुंदर। सेकंड संतोष, तो इसमें अनुस्वार स के ऊपर आएगा संतोष। थर्ड रग, रग नहीं रंग, इसलिए अनुस्वार आएगा र के ऊपर रंग। नंबर फोर टपका, तो इसमें अनुस्वार का के ऊपर आएगा टपका। नंबर फाइव वदन, अनुस्वार व के ऊपर आएगा वंदन। नंबर सिक्स पदर, तो उसमें आएगा पंदर, इसलिए अनुस्वार प के ऊपर आएगा। एंड देन नेक्स्ट तमारा प्रिय गुरुजी तमने गमती सारी बाबतों रखो, मतलब आपके जो टीचर्स है, जो आपको फेवरेट टीचर है, उसकी जो अच्छी हैबिट है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, तो ये लेसन में हमने क्या सीखा, हमारे जो टीचर्स है वो टीचर्स को हमें किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, टीचर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है और कैसे है, तो ये चैप्टर में हमने ये सीखा। थैंक यू।